Good morning everyone. Welcome to Major Kalsi Classes Private Limited Prayagraj, and again welcome to weekly current affair arena. And firstly इस सप्ताह का जो वीकली करंट है हम लोग स्टार्ट करते हैं कोविड के जो नए वैक्सीन आए हुए हैं, नए टीके आए हुए हैं उनसे। ठीक, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के 2 टीके, 2 वैक्सीन और 1 मेडिसिन को अप्रूव किया है फॉर कोविड-19 वायरस। उनका नाम क्या है ये देख लीजिए, कॉर्बोवैक्स और कोवैक्स, ये 2 आपके टीके हैं। और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं या फिर जैसे ही जब आप बात करते हैं दवाई की, तो जो एंटीवायरल दवा है उसको बोला गया है मोलनुपिरविर। दैट मीन कि यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत सरकार के द्वारा जो हाल ही में नए 2 कोविड वैक्सीन लॉन्च किए गए हैं उनको आप याद रखेंगे, कॉर्बोवैक्स और कोवैक्स। ठीक, क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। और जो दवा है, दवा के लिए आप याद रखेंगे कि ये मोलनुपिरविर है। क्लियर रहेगा? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले हम लोग। There is two new vaccine recently launched by Government of India for COVID vaccination program, and their name is Corbovax as well as Corbovax and Covax, and the medicine which identified or which declared as COVID medicine is Molnupiravir. Is it okay? अगर अब इस समय देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टोटल अभी तक 6 वैक्सीन इस समय एग्जिस्ट कर रही है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड, भारत बायोटेक से अगर आप चेक करोगे तो कोवैक्सीन, देन जिडेस कार्डिया जो कि आपकी रशिया से है, रशिया स्पुतनिक 5, और यूएसए से अगर आप चेक कर रहे हो तो आपको मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन नाम की आपको 6 वैक्सीन एग्जिस्ट कर रही है हमारे इंडिया में। और 6 के साथ अब जो ये 2 वैक्सीन नई आ गई हैं, तो इस समय टोटल वैक्सीन अगर आप चेक करोगे कोविड-19 वायरस के लिए तो टोटल 8 वैक्सीन हमारे यहां अब एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर रहेगा? इनके नाम बच्चा जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनके नाम से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा है जम्मू कश्मीर। हाल ही में रियल एस्टेट का एरिया सभी के लिए ओपन कर दिया। जम्मू के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया with the theme of second home and summer homes। ठीक, आप ये याद रखिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस held in Jammu with the theme of second homes and summer homes, and under this scheme, under this program, state union territory government of Jammu and Kashmir open the all non-agricultural land to all Indian citizens। कि आज कि इस समिट के बाद जम्मू कश्मीर में जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, दैट मीन कि जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो आवासीय क्षेत्र है, ठीक है, जहां पे आवास बनाए जा सकते हैं, उन आवास में या फिर उन आवासीय जगहों को भारत का कोई भी नागरिक अब क्या कर सकता है बच्चा? खरीद सकता है। क्लियर रहेगा? तो बस आप ये याद रखिएगा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी जो गवर्नमेंट है, केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकार है, उसने जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया, जो कि जम्मू में हेल्ड हुआ। और उसका थीम अगर देखा जाए बच्चा, तो थीम क्या था कि दूसरे घर और गर्मियों के घर, मतलब सेकेंड होम्स एंड समर होम्स। आगे देखा जाए 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हाल ही में देखा जाए तो तमिलनाडु के कोविलपट्टी में यूपी और चंडीगढ़ के बीच में नेशनल जूनियर चैंपियनशिप हॉकी का फाइनल मैच खेला गया, जहां पे उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 3-1 से हराकर 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ठीक है,
11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप देखा जाए तो बच्चा उत्तर प्रदेश जीता है। किसको हरा के? तो चंडीगढ़ को हरा के। यह मैच कहां खेला गया? तो तमिलनाडु के कोविलपट्टी में यह मैच क्या किया गया था बच्चा? खेला गया था। क्लियर रहेगा? चलिए अगला हमारा है श्री अरविंदो। भारत सरकार ने श्री अरविंदो के अगले जन्म दिवस को, मतलब देखा जाए 2022 में जब हम 15 अगस्त को जब उनका जन्म दिवस मनाएंगे तो श्री अरविंदो का यह 150वां जन्म दिवस होगा। ठीक है, मतलब श्री अरविंदो का जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872। दैट मीन कि श्री अरविंदो born on 15th of August 1872 in कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इज इट क्लियर? और अगला साल जो होगा, आई मीन 2022 का जो साल होगा, 2022 का साल 150वां जन्म तिथि इनका सेलिब्रेट करेगा। ठीक, अब श्री अरविंदो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो श्री अरविंदो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, और स्पिरिचुअल लीडर के होने के साथ साथ अगर आप चेक करोगे तो एक रिवोल्यूशनरी भी थे। ठीक, एक क्रांतिकारी भी थे। 1908 में अगर आप चेक करते हो तो 1908 में अलीपुर षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही साथ बच्चा अगर आप देखते हो तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था, वंदे मातरम। ठीक है, यह आप याद रखिएगा कि इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था बच्चा? वंदे मातरम था। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है, मई 1908 में श्री अरविंदो को अलीपुर षड्यंत्र केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, 1914 में अगर देखा जाए तो आर्य पत्रिका का उन्होंने प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखा तथा उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि जो थी वो थी बच्चा सावित्री। यह भी आप याद रखिएगा कि श्री अरविंदो की सबसे बड़ी साहित्यिक रचना अगर कुछ था तो वह सावित्री था, जिसमें लगभग 24,000 कविताओं वाली एक ये महाकाव्य था। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप चेक करोगे तो इन्होंने वंदे मातरम नाम का पत्रिका भी क्या किया था बच्चा? लॉन्च किया था। क्लियर रहेगा? वंदे मातरम के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये और इनके छोटे भाई, उन दोनों ने युगांतर पत्रिका के लिए भी लिखने का काम किया है। ठीक है, जैसा कि आपको ये दिखेगा, श्री अरविंदो और उनके भाई क्रांतिकारी बारीन घोष ने युगांतर पत्रिका में लेखों का योगदान दिया। ठीक है, तो युगांतर पत्रिका में इन्होंने लिखा भी था। ठीक, और इसके अलावा देखा जाए तो वंदे मातरम जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी इन्होंने किया था। क्लियर रहेगा बच्चा? राव नेक्स्ट वन इज नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स। हाल ही में देखा जाए तो भारत सरकार आई मीन कि नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया, और इस साल भी अगर आप चेक करोगे बच्चा तो पिछले 4 साल की तरह केरला ने इसको फिर से टॉप किया है। ठीक, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो केरला ने इस बार भी क्या किया है? टॉप पोजीशन पे अपने स्थान बनाए रखा है। क्लियर? फॉर द 4th ईयर इन रो केरला हैज टॉप्ड, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पे है। यह याद रखिएगा बच्चा कि केरला सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे है। दूसरे नंबर पर अगर रैंक किसी का है तो वो आपका है तमिलनाडु का, और तीसरे नंबर पर अगर किसी का है तो वो नंबर किसका है बच्चा? तेलंगाना का। क्लियर रहेगा? यूनियन टेरिटरी में अगर आप देखोगे तो यूनियन टेरिटरी में बच्चा दादर और नागर हवेली और दमन दीव ये टॉप पे है, और अंडमान निकोबार अगर चेक करोगे तो सबसे नीचे है। क्लियर रहेगा? अगर नीति आयोग की आप लोग लिस्ट चेक करें हेल्थ इंडेक्स की तो रैंक 1 पे केरला, ठीक, रैंक 2 पे देखा जाए तो तमिलनाडु, रैंक 3 पे तेलंगाना, रैंक 4 पे आंध्रा, रैंक 5 पे महाराष्ट्र। जबकि बॉटम पे अगर आप चेक करोगे तो बॉटम पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? अगर आप यूनियन टेरिटरी की बच्चा बात करोगे तो दादर नागर हवेली और दमन दीव ये तुम्हारे टॉप पे है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है बच्चा ये कहां है? बॉटम पे है। क्लियर रहेगा? इसके बाद देखा जाए ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड। हाल ही में देखा जाए तो सूरत के एक उद्योगपति हैं बच्चा, जिनको वायरल सुधीर भाई देसाई नाम से जाना जाता है। इनको ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। ठीक है, गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से यह प्रसिद्ध है, और इनको 2021 का ग्लोबल इन्वायरमेंट
एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2021 का अगर आप चेक करोगे तो 2021 का ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। याद रहेंगे आप लोग, याद रखेंगे इसे, याद रखना बच्चा जरूरी भी है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आ सकता है और लगभग आएगा भी। ठीक है, सो आप बस ये याद रखिएगा कि वायरल सुधीर भाई देसाई, जिनको गुजरात का ग्रीन मैन कहा जाता है, सूरत के बच्चा देखा जाए तो एक उद्योगपति है और इनको हाल ही में 2021 का ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजनशिप अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। क्लियर है? चलिए, नाउ द नेक्स्ट वन इज विजय हजारे ट्रॉफी 2021। डोमेस्टिक क्रिकेट आप लोग देखते ही होंगे और अगर नहीं देखते हैं तो इसको आप लोग कोशिश करेंगे कि आप एटलीस्ट इसके बारे में जानें, क्योंकि क्वेश्चंस जो भी आते हैं स्पोर्ट्स से वो अक्सर होता क्या है बच्चा कि वो क्या होता है, डोमेस्टिक मैचेस से क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो। ठीक है, तो इस बार का जो विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी अगर देखोगे बच्चा तो तुम्हारा 50 ओवर का, 50 ओवर का हमारा घरेलू टूर्नामेंट है जो बीसीसीआई के द्वारा हेल्ड किया जाता है। ठीक है, और इस साल हिमाचल प्रदेश ने पहली बार इस टूर्नामेंट को जीता है। याद रहेगा, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 अगर देखोगे तो हिमाचल प्रदेश ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर यह मैच क्या किया, जीता। क्लियर रहेगा? चलिए, सो इजी है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021, हिमाचल प्रदेश बीट तमिलनाडु in final match and first time won Vijay Hazare Trophy 50 over domestic tournament of BCCI. Is it clear? Now the next one is Pankaj Advani won national billiard title. पंकज अडवाणी ने राष्ट्रीय बिलियर्ड खिताब 2021 का पुनः जीता है। ठीक है, पंकज अडवाणी को देखा जाए तो ध्रुव सितवाला को 5-2 के गेम में इन्होंने क्या किया बच्चा, हराया और नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल उन्होंने पुनः अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे कि 2021 का नेशनल बिलियर्ड टाइटल पंकज अडवाणी ने फाइनल में ध्रुव सितवाला को 5-2 के गेम में हराया। और इस साल अगर देखा जाए तो नेशनल बिलियर्ड जो टाइटल था यह भोपाल में इस बार क्या किया गया, हेल्ड किया गया। क्लियर रहेगा? चलिए, अगला है हमारा, हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया। ठीक है, और गुड गवर्नेंस इंडेक्स में अगर चेक करोगे बच्चा तो इस साल गुजरात ने टॉप किया है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे गोवा है। एक और चीज याद रखिएगा कि अलग अलग एरिया में अलग अलग स्टेट ने क्या किया है, टॉप पोजीशन सिक्योर किया है। जैसे कि एग्रीकल्चरल और एलाइड सेक्टर की अगर बात करते हो तो ग्रुप ए के स्टेट में अगर आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। ठीक, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट में अगर आप चेक करोगे देन मिजोरम सिक्योर टॉप पोजीशन एंड इफ यू टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरी देन दादरा एंड नागर हवेली सिक्योर टॉप पोजीशन। लेटर व्हेन यू डील विद कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देन तेलंगाना इन ग्रुप ए, उत्तर प्रदेश इन ग्रुप बी, जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एज लाइक HRD, पंजाब, ओडिशा, हिमाचल। दैट मीन कि अलग अलग सेक्टर में बच्चा अगर चेक करोगे तो अलग अलग स्टेट ने क्या किया है, टॉप पोजीशन सिक्योर किया है। तो आप इस पीडीएफ से आप सबसे पहले यह काम करोगे कि इस पीडीएफ से जितने अलग अलग सेक्टर वाले टॉप स्टेट्स हैं इनको आप अपने नोटबुक में क्या करोगे, लिख लोगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आना तय है। क्लियर है? और कंपोजिट अगर चेक करोगे तो कंपोजिट में सिंपल सी बात है, फर्स्ट रैंक गुजरात, देन गुजरात एंड उसके बाद से देखा जाए तो तुम्हारा महाराष्ट्र एंड गोवा। क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए, लिमिटेशन ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स। इसी में अगर आप चेक करोगे तो ये जो डेटा दिया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ, ऊपर जैसे हम लोग आते हैं यहां पे चेक करेंगे तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर जिस दिन गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था।
और गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस के द्वारा या DARPG के द्वारा क्या किया गया है बच्चा, लॉन्च किया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए, नाउ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा, हाल ही में बच्चा देखा जाए तो गृह मंत्रालय ने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी बनाई है, एक विशेष कमेटी बनाई है, और उस विशेष कमेटी को स्पेशली अगर देखा जाए तो नागालैंड के लिए बनाया गया है कि नागालैंड के अंदर इस समिति की अध्यक्षता अगर देखेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव तथा नागालैंड के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक इस कमेटी में रहेंगे, और इस कमेटी को 45 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है और रिपोर्ट सबमिट करना है कि क्यों नागालैंड से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट या सशस्त्र बल अधिनियम हटाया जाए। ठीक, सबसे पहले तो क्वेश्चन यह उठता है कि यह सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है क्या, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है क्या? तो बच्चों 1958 में अगर देखा जाए तो आसाम और नागालैंड के अंदर, नागा हिल्स के अंदर जो इंसर्जेंसी की समस्या या विप्लव की समस्या शुरू हुई, उस समस्या की वजह से एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस एक्ट को 1958 में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, और उसी समय नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या किया गया बच्चा, इंपोज कर दिया गया। ठीक है, इस अफस्पा में देखा जाए तो अफस्पा में सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 6 आर्म्ड फोर्स को या आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर इशू करता है, जिसके तहत सर्च ऑपरेशंस, जो थ्रेट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने की पावर, एंड ऑल्सो कि बिना किसी वारंट के अगर कोई भी इंडिविजुअल नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचा रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की भी शक्तियां देखा जाए तो अफस्पा के तहत दिया गया है। हाल ही में एक इंटेल के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो फोर्सेस को यह सूचना मिली, इंटेल मिला, दैट इन सम रीजन ऑफ नागालैंड देयर इज सम फिशी प्रॉब्लम और देयर इज सम पीपल हु बिलोंग्स टू NSCN खापलांग, दैट्स अ मूवमेंट। और NSCN खापलांग अगर देखा जाए बच्चा तो ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि टेरर एक्टिविटी में शामिल है नागालैंड के अंदर। ठीक है, सो उस इंटेल की वजह से क्रॉस फायरिंग में 18 ऐसे लोग मारे गए जिनका NSCN केस से कोई मतलब नहीं था। इस वजह से अफस्पा को लगातार नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के CM है क्रिटिसाइज कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि नागालैंड से इसको क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक, तो जो कमेटी रिकमेंड करेगी वही फॉलो होगा। क्लियर रहेगा? तो बस इतना जानते रहिए कि अफस्पा 1958 में आया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में लगा हुआ है, पंजाब में भी लगा हुआ था बट पंजाब से हटा लिया गया आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार, और जम्मू कश्मीर में भी अफस्पा लगा हुआ है। ठीक है, वो भी एज इट इज वहीं पे है, मतलब एज इट इज अभी भी इंस्टॉल्ड ही है, उसको रिमूव नहीं किया गया है। आफ्टर अफस्पा आर्क बिशप डेसमंड टूटू, हाल ही में देखा जाए बच्चा तो आर्क बिशप डेसमंड टूटू की मौत हो गई, या फिर हम ये कहें कि हाल ही में इनका निधन हो गया। और आर्क बिशप डेसमंड टूटू की बच्चा बात करोगे तो 1984 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, एंड ही क्वाइंड अ टर्म नेम्ड रेनबो नेशन। इन्होंने जो साउथ अफ्रीका के अंदर रंग भेद की नीति थी या रंग भेद की पॉलिसी होने की वजह से जो ब्लैक पीपल को झेलना पड़ता था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक, और उसी के तहत नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत या ब्लैक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे। ठीक है, सो आपको याद रखना होगा आर्क बिशप डेसमंड टूटू अवॉर्डेड बाय नोबेल पीस प्राइज 1984, also he coined a term named रेनबो नेशन। एंड सबसे अच्छी बात बच्चा कि बराक ओबामा जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आर्क बिशप डेसमंड टूटू को मोरल कंपस नाम से बुलाया या मोरल कंपस तमगा दिया। ठीक है, याद रहेगा ये। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल। हाल ही में मध्य प्रदेश में देखा जाए तो ग्वालियर में 97वां विश्व संगीत तानसेन उत्सव क्या किया गया, शुरू किया गया है। ठीक है, जो कि 25 से 30 दिसंबर तक चलेगा। क्लियर रहेगा? आप ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में
97वां वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल 25 से 30 दिसंबर तक क्या किया गया बच्चा, हेल्ड किया गया है। अब हीट अभ्यास, हाल ही में हमारी जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने हीट अभ्यास नाम के अनमैन्ड एरियल व्हीकल या यूएवी, या फिर आप अपनी भाषा में इसको ड्रोन कह सकते हैं, ठीक है। तो हीट अभ्यास का सक्सेसफुली टेस्ट करा है उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। आप बस नाम याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज हीट अभ्यास, देन आप ये सीधे बोल सकते हो कि हीट अभ्यास एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है या फिर ड्रोन विमान है, ठीक है। और हीट का अगर फुल फॉर्म अगर पूछ रहा है, देन हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, क्लियर रहेगा, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इज इट क्लियर। चलिए, देन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, हाल ही में बच्चा देखा जाए तो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो डिमांड थी उसको ठुकराते हुए उनको एक विशेष आर्थिक पैकेज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन यह आता है कि विशेष जो आर्थिक पैकेज है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस न देके उनको विशेष आर्थिक पैकेज ही क्यों दिया गया, क्योंकि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है बच्चा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस 1969 के फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के गडगिल फॉर्मूला पे क्या किया गया था बच्चा, बनाया गया था, जिसमें यह मेंशन करा गया था कि ऐसे राज्य जिनकी भौगोलिक स्थिति हिली हो या फिर पहाड़ी हो, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा हो, हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए बॉर्डर्स के साथ उनका शेयर हो रहा हो, बॉर्डर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, और फाइनेंस को भी लेके दिक्कतें हो, ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोले थे बच्चा कि ये स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ सकते हैं, ठीक। और इसके तहत अगर देखा जाए तो कई सारे स्टेट भी कि कई सारे स्टेट इसके तहत आते भी हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आपको आसाम मिल जाएगा, ठीक, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा, ठीक, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और सबसे जो लेटेस्ट है, सबसे लेटेस्ट अगर देखोगे तो 2001 में उत्तराखंड को क्या किया गया था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेट का स्टेटस दिया गया था, क्लियर है। और हाल ही में यूएई ने तुषार कपूर को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। गोल्डन वीजा अगर देखा जाए तो 10 साल के लिए आप यूएई की इसमें रेजिडेंसी ले सकते हैं, परंतु इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है कि गोल्डन वीजा उसी को मिलेगा जो 10 मिलियन यूनाइटेड अरब एमिरेट की जो करेंसी है उसको अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको हम एईडी कहते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम, 10 मिलियन दिरहम जो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है उसको 10 साल के लिए गोल्डन वीजा से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, या इन्वेस्टर हैं, या कलाकार हैं, उनको भी 10 साल का वीजा दिया जा सकता है, ठीक है। तो जो गोल्डन वीजा है ये यूएई में 10 साल के लिए वीजा का प्रावधान करता है, और हाल ही में देखा जाए तो तुषार कपूर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके पहले शाहरुख खान तथा मोहनलाल जैसे अभिनेताओं को भी इससे सम्मानित किया जा चुका है बच्चा। अगला देखा जाए नेशनल मैथमेटिक्स डे, राष्ट्रीय गणित दिवस अगर देखा जाए तो 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और 22 दिसंबर को हमारे श्रीनिवासा रामानुजम का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस साल अगर देखा जाए 2021 में, तो 2021 में इनका 134वां जन्म दिवस था, और इन्हीं के जन्म दिवस के बिहाफ पे नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने प्रोफेसर हार्डी के गाइडेंस में अपना रिसर्च कंप्लीट किया ट्रिनिटी कॉलेज से, और साथ ही साथ इन्होंने जो काम किया वो रायमंड सीरीज, इलिप्टिकल इंटीग्रल्स, हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज एंड द फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ द जीटा फंक्शन, इस पे इन्होंने देखा जाए तो इनके विशेष काम है, ठीक है। एक नंबर था 1729 को हार्डी रामानुजम नंबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आप यह भी याद रखेंगे कि इन्हीं पे इनकी एक बायोपिक आई है जो कि हॉलीवुड में बनी थी, और हॉलीवुड में द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के नाम से
श्रीनिवासा रामानुजम के ऊपर एक बायोपिक आ चुकी है जिसमें देव पटेल मुख्य भूमिका में है। ठीक, आज का वीकली करंट अफेयर बच्चा यहीं पे खत्म होता है। फिर से हम लोग अगले सप्ताह नए डेटा के साथ, नए फैक्ट के साथ फिर से आपको मिलेंगे और आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी का साल अच्छा बीते, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।